प्यारे बच्चों, सैनिक फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो है क्षेत्रफल। ये कक्षा 6 से लेकर के आगे तक के जो कंपटीशन होते हैं उन सब में पूछा जाता है। और पहला जो होता है हमारा आयत, आयत से संबंधित सवाल आते हैं। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए आयत की पहचान क्या है, उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी लेकिन समान नहीं होंगी। कैसे होंगी? समांतर होंगी लेकिन समान नहीं होंगी। और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होगा। तो हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है L और चौड़ाई कितनी है B। चौड़ाई कितनी है भाई B, ये लंबाई है L और चौड़ाई कितनी है B। तो पहला जो सवाल आता है इसके संबंधित वो आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये सब जानते होंगे, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो A बराबर L गुणा B। पहला सूत्र ये बन जाता है क्षेत्रफल। आयत का परिमाप, नंबर 1 A बन गया। नंबर B, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि सूत्र बन जाएगा परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सवाल है, ठीक है। परिमाप का, आयत का परिमाप, ठीक। आयत का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। C बनेगा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। L क्या होता है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाला गया है। अब बात करते हैं वर्ग की। ये वर्ग है। वर्ग का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल A। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है? भुजा की घात 2। भुजा कितनी मानी हमने? A, तो क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा स्मॉल a। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? वर्ग का भुजा की घात 2 या विकर्ण बटे, आगे ले सकते हो आप और करके ले सकते हो, A बराबर होता है एरिया बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2। पाइथागोरस से आ जाता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। इधर सूत्र भी ला सकते हो, ठीक है। फिर है परिमाप B में, वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब चारों ओर की भुजाओं का योग। चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, जो भी भुजा दे रखी है A तो 4A हो जाएगा, ठीक है। अगला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कौन सा होता है? ये होता है, ऐसे इसका विकर्ण ये होता है। दोनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। ऐसे इसमें बराबर होते हैं, ठीक। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। वो पाइथागोरस से आता है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। अगर क्षेत्रफल दे रखा हो तो अंडर रूट 2 गुणा क्षेत्रफल, ऐसे भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आता है चतुर्भुज। ये समान चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? एक तो चतुर्भुज होता है, ये सब चतुर्भुज ही हैं, चारों भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज का पहला है आयत, वर्ग, और फिर है आपका क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, और फिर है सबलंब, ठीक है। इनके बारे में लिखवाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ से लंब डाल दो तो ये ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सीखते हैं। A बराबर होता है 1 2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, आधार नीचे वाला है और ऊंचाई ये है h।
आधार गुणा ऊंचाई, अगर हमें मालूम है तो। ठीक है। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल या विकर्ण मालूम हो तो विकर्ण के पदों में, विकर्ण के पदों में क्या हो जाएगा, एक गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है बच्चे, ये सूत्र बन जाता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के लिए। आगे आता है सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सबलम दे रखा है। सबलम का मतलब जिसकी दो भुजाएं समांतर तो होंगी लेकिन बराबर ना होंगी, और ना ही मतलब कोई सी दो भुजाएं समांतर हो सकती है लेकिन बराबर नहीं। ठीक है ना, इसके लिए कराएंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितनी है, ये और ये। ठीक है, यानी a प्लस बी समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी मानी हमने, h। 1/2 वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं की दूरी या ऊंचाई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। ये इसके चतुर्भुज से संबंधित सवाल सूत्र हो गए। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे हम त्रिभुज से संबंधित सवाल। आप इसको नोट कर लेंगे। आप हमारे बच्चों के लिए, बच्चे जो पढ़ते छोटे हैं उनका एक चैनल है @naqsh1256, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए वीडियो, रोमांचक वीडियोस पर है। अब आता है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज ये होता है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ, ए बी सी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई अगर हमें पता है, अगर ऊंचाई पता है h और ये पता है a आधार, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज खाली से मिला का क्षेत्रफल a बराबर होता है 1/2 आधार कितना है a और गुणा ऊंचाई कितनी है h, आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चे, आगे है आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, a बराबर होता है √a b। अगर देखो विषमबाहु का मतलब उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो a b c ये तीन इसकी भुजाएं दे रखी, तो s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जहां s क्या है, अर्ध परिमाप, जहां s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटा 2। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, आगे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नंबर 3। समबाहु, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं उसकी बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सम का मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 60 अंश का, अंदर का कोण कितने अंश का हो, 60 का। इसका क्षेत्रफल a बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर।
√3/4 गुणा भुजा की घात 2, जो भी भुजा होगी। और परिमाप कितना हो जाएगा इसका? परिमाप हो जाएगा 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, ये तीनों भुजाओं का परिमाप। तो सभी भुजाओं का ये होता है, तीनों भुजा बराबर होंगी। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का मतलब होता है कोई सी दो भुजाएं उसकी बराबर हो, कोई सी दो भुजाएं उसकी बराबर, ठीक है। जैसे ये भी हो सकता है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा अलग, ठीक है। तो ये ए है तो ये भी ये होगी, और ये क्या हो जाएगी बी। अब दो भुजा बराबर है, सब दो भुजा बराबर है इसकी, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए बराबर 1/a/√2, यानी जो समान भुजा है वो, जो समान भुजा है वो समान भुजा a/4 √4b² माइनस a², ठीक है, 4b² माइनस a², ठीक है बच्चे। इस तरह से हम इनके त्रिभुज के सूत्र ज्ञात करते हैं। अब एक और रह गया है आपका वृत्त, और उस पर बताने वाले, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है आपका वृत्त। सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इसके वृत्त क्या होता है, ये, ठीक। इसकी क्या होती है, त्रिज्या, ओ पी, क्या है त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये व्यास, ए बी क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। तो व्यास क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा, तो व्यास को डी से लिखते हैं तो d/2, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए से लिखते हैं, कितना हो जाएगा, πr², ठीक है। वृत्त की परिधि पूछता है, बराबर हो जाएगा 2πr, कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। यहाँ पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7 या 3.14, ठीक है भाई। ये हो गए आपके क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र। अब आएंगे आगे आयतन से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये सवाल आप इतने सूत्र आप जो है इनको लर्न कर लीजिए, फिर आगे क्षेत्रफल का टॉपिक कवर करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।